दोस्तों, वैसे तो भारतीय समाज में अनेकों प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में प्रचलित हैं। ऐसे ही हिंदू समाज सनातन धर्म में एक प्रथा है मुंडन या बाल मुड़वाने की प्रथा। आपने देखा होगा जगह जगह तीर्थों में, मंदिर स्थान, गंगा घाट आदि जगहों पर लोग अपने बच्चे का सिर मुड़ाते हैं, बाल बनवाते हैं। क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वाह करते हैं या उनका पालन करते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, किस किताब या किस जगह पे ये बातें लिखी गई है, इसको करना अनिवार्य है, ज़रूरी है या नहीं है। हमने अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समाज में देखा है कि जो नवजात शिशु होता है, जब उसका पहला बाल बनाना होता है तो ज़्यादातर उसके माता पिता अभिभावक जो हैं उस बाल को कहीं तीर्थ स्थान, गंगा किनारे, कहीं मंदिर में ही जाके बनवाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस बच्चे के मुंडन की वो मनौती मान देते हैं कि इस बच्चे का या बच्ची का बाल पहली बार इस जगह मुड़वाया जाएगा, इस जगह बनवाया जाएगा। लोग गंगा घाट या ज़्यादातर मेरे क्षेत्र के लोग जो है विंध्याचल या अयोध्या आदि तीर्थ स्थल या धार्मिक जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मनुस्मृति में वैसे तो मनुष्य के जीवन की एक प्रकार से समझ लीजिए कि प्राचीन संविधान है। मनुस्मृति जो है जिस समय लिखी गई थी उस समय वो समाज का समझ लीजिए एक प्रकार से संविधान है। सामाजिक व्यवस्था और ताने बाने को बनाए रखने और चलाने के लिए राजा या शासक का वो समझ लीजिए एक प्रकार से संविधान है। और उसी मनुस्मृति का लगभग आज के हिंदू धर्म पर या समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसी मनुस्मृति का आज के हिंदू समाज और धर्म या रीति रिवाजों पर सबसे ज़्यादा असर देखा जाता है। तो उसी मनुस्मृति में मनुष्य के जीवन 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। जी, 16 संस्कार। बच्चे के गर्भ में आने से लेकर जन्म, शिक्षा आदि आयामों को पार करते हुए उसके मरने तक कुल मिला के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 8वां संस्कार यह है मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार। मतलब जो नवजात शिशु बच्चा या बच्ची है उसका जब पहली बार मुंडन कराया जाता है तो वही है मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार। उसी का निर्वाह या पालन करते हुए लोग बच्चों के बालों की मनौती मानते हैं। बात वहाँ से ली गई है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट। अब आप बताइए, कोई धर्म स्थान है या कोई तीर्थ स्थल है, आप वहाँ जा कर के बाल बनवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मनुस्मृति में लिखा गया है, आप मनौती कर रहे हैं, जाके तीर्थ स्थल पे उसको बनवा रहे हैं, उस मनौती को पूरा कर रहे हैं, उससे उस देवी देवता या स्थान का क्या लेना देना है? भाई, मनुस्मृति तो महाराजा मनु ने लिखा, अब उससे उस देवी देवता का क्या लेना देना है? आपकी मनौती से क्या लेना देना है? 16 संस्कार में तो अलग अलग और संस्कार लिखे गए हैं, आप तो उसका पालन तो नहीं करते हैं। उसमें तो बच्चों को पढ़ाना भी लिखा गया है। कितने माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं।
तो अब सोचिए कि किसी स्थान पर भी आपके घर कोई आके आए, अपना ऐसे सिर मुड़ा के बाल वहाँ छोड़ के चला जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। भाई रास्ते में ऐसे चलो, अगर बाल ऐसे पड़ा मिल जाए देख के आदमी को ऐसे घिन सा आता है। अब सोचिए लोग जाते हैं, मान लीजिए विंध्याचल का एग्जाम्पल ले लिए, जाते हैं विंध्याचल में बाल बनवा के ऐसे मुंडन करा के चले जाते हैं। सोचिए अब उससे माता जी को क्या खुशी मिलेगी, क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो ऐसे ऐसे देखिए रीति रिवाज हैं जो बिना मतलब सिर पाँव के हैं, और लोग उसका निर्वाह और पालन आज भी ऐसे कर रहे हैं। अब सोचिए लोग विंध्याचल जाते हैं, अयोध्या, गंगा किनारे, इन सब जगहों पे। ये सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, जो भारत का सबसे समृद्ध और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मंदिर है दक्षिण भारत का। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें सब बाल ऐसे आते हैं और मुंडन करा के जाते हैं। वहाँ पर तो बाकायदा सिर मुड़ाने के लिए लोग टोकन खरीदते हैं, और वहाँ पर लगभग 500 नाई बैठे हुए हैं आपके बाल को मुड़ने के लिए, मुंडन करने के लिए। और वहाँ पे जो बाल भक्तजन श्रद्धालु आके, बच्चे, पुरुष, महिलाएं भी वहाँ बहुत ज़्यादा बाल अपना दान करती हैं। उन दान किए हुए बालों को वहाँ की प्रबंधन कमेटी जो है बेच करके साल में करोड़ों रुपए कमाती है। वहाँ पर लगभग औसतन 5000 से 6000 कुंतल बाल हर साल बेचे जाते हैं, और अच्छे और लंबे बालों की कीमत 25 से 30 हज़ार प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। पूरी बाकायदा उस मंदिर कमेटी की एक वेबसाइट है जहाँ पे बालों की बिक्री होती है। सोचिए ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, और उसका मतलब कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मान्यता है कि आप जितना यहाँ बाल ऐसे दान करोगे उससे 10 गुना धन दौलत आपको तिरुपति बालाजी देंगे। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं और परंपराओं का निर्वाह हमारे भारतीय हिंदू समाज में देखिए हो रहा है। तो ये थी मेरी एक भारतीय समाज में प्रचलित परंपरा पर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने में अभिरुचि है तो। नमस्कार।